गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई एम गोइंग टू डील विद चैप्टर 5 ऑफ द BNS। आज हम भारतीय न्याय संहिता के अध्याय 5 के बारे में बात करेंगे एंड इट टॉक्स अबाउट ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ये बात करता है कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जो अपराध हैं उनको बताता है। कौन कौन से अपराध हैं वो इस चैप्टर में दिए गए हैं। सेक्शन 63 में रेप बताया है कि रेप क्या होता है, और उस बलात्संग जो हिंदी में कहते हैं कि बलात्संग क्या होता है, तो वो सेक्शन 63 में बताया गया है। और 64 में इसका पनिशमेंट दिया है। सेक्शन 64 को भी 2 पार्ट्स में पनिशमेंट दिया है। फर्स्ट पार्ट में रेप के लिए पनिशमेंट दिया है और सेकंड पार्ट में एग्रावेटेड फॉर्म ऑफ रेप के लिए पनिशमेंट दिया गया है। और सेक्शन 64 से सेक्शन 73 तक हम यहाँ आज इसको डील करने वाले हैं। सेक्शन 65 कहता है कि अगर 16 साल से कम की बच्ची के साथ रेप किया गया है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट होगा। उसके लिए पनिशमेंट होगा रिगोरस इम्प्रिजनमेंट। इट मीन्स कठोर कारावास होगा जो 20 साल से कम नहीं होगा, विच इज़ नॉट लेस देन 20 ईयर्स बट विच मे एक्सटेंड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। लेकिन वो कहाँ तक एक्सटेंड कर सकता है? आजीवन कारावास तक। और आजीवन कारावास क्या होता है? दैट द पर्सन्स नेचुरल लाइफ, उस पर्सन की नेचुरल लाइफ तक, यानी जब तक वो जीवित है तब तक उसको जेल में रखा जाएगा। एंड फाइन, यहाँ पर फाइन भी लगेगा, जुर्माना भी लगेगा। तो और वो जो जुर्माना होगा उसको भी इन प्रोविजंस में बताया गया है कि किस तरीके से होगा। तो जब भी जुर्माना लगता है तो वो उसकी कंडीशंस को देखते हुए, व्यक्ति की जो एक्यूज्ड है, अभियुक्त है, उसने कौन सा ऑफेंस किया है उसको देखते हुए, या फिर और सर्कमस्टांसेस जो हैं उनको देखते हुए उस पर जुर्माना लगाया जाता है। बट यहाँ पर इन्होंने कोर्ट क्या कर सकता है कि फाइन शैल बी जस्ट एंड रीजनेबल होना चाहिए। इस सेक्शन में मेनली जो ऑफेंसेस ऑफ रेप हैं उनमें जस्ट एंड रीजनेबल फाइन की बात की गई है कि वो फाइन जस्ट होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए, जो उस विक्टिम की मेडिकल एक्सपेंसेस को पूरा करता हो, और या फिर उसको रिहेबिलिटेशन ऑफ द विक्टिम को पूरा करता हो, उसको रिहेबिलिटेट करता हो, उसकी जो भी नीड्स हैं, उसका जो भी ट्रीटमेंट हुआ है उसका खर्चा उस जुर्माने से निकलना चाहिए। और हैबिलिटेशन का मतलब, रिहेबिलिटेशन का मतलब है उसको फिर से स्थापित करने में जो भी खर्चा हो रहा है, सोसाइटी में फिर से स्थापित करने में जो भी खर्चा हो रहा है, तो फाइन उतना लगाना चाहिए जो जस्ट और रीजनेबल हो, ज़्यादा एक्सेसिव ना हो। प्रोविजो, सेकेंड प्रोविजो कहता है फाइन शैल बी पेड टू द विक्टिम, कि फ़ाइन जो है वो विक्टिम के अकाउंट में ही जाएगा, उसी को पे किया जाएगा। एक विक्टिम कंपनसेशन स्कीम भी है, उस स्कीम में भी कितना इनको अमाउंट दिया जाना होता है, इन पीड़ित को जो रेप के विक्टिम्स हैं उनको कितना अमाउंट दिया जाना है वो सारा का सारा उसमें लिखा हुआ है। उस स्कीम के अकॉर्डिंग भी इनको खर्चा दिलवाया जाता है। फिर नेक्स्ट है क्लॉज 2, वो कहता है पनिशमेंट फॉर रेप अंडर 12 ईयर्स ऑफ एज, कि अगर 12 साल से कम की लड़की है उसके साथ अगर रेप हुआ है तो कितना पनिशमेंट होगा। उसमें भी सेम पनिशमेंट है, विच इज़ नॉट लेस देन 20 ईयर्स विच कैन एक्सटेंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ प्लस फाइन भी, और नेचुरल लाइफ सेम है। ये जो पनिशमेंट है ये सेम है, बट एक डिफरेंस है कि यहाँ डेथ पेनल्टी भी दी गई है। यहाँ पर डेथ पेनल्टी जो है वो भी दी गई है कि अगर 12 साल से कम की बच्ची के साथ रेप किया है तो उसमें हम क्या दे सकते हैं, उसमें हम डेथ पेनल्टी भी दे सकते हैं, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रोविज़ो सेम है, जो यहाँ प्रोविज़ो फाइन के लिए डिफाइन किया है, यहाँ पर सेम प्रोविज़ो क्लॉज 2 में उस फाइन को डिफाइन करता है कि फाइन कितना होगा, जस्ट एंड रीजनेबल होगा। सेक्शन 66 कहता है रेप प्लस डेथ, कि रेप करने के बाद उस विक्टिम की डेथ कॉज कर दी या फिर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में उस विक्टिम को डाल दिया है। जैसे निर्भया का केस है, तो निर्भया के केस में इन अभियुक्तों ने, जो निर्भया है उसके साथ रेप कमिट किया, बट उसको ऐसी कंडीशन में, डेंजरस कंडीशन में पहुंचा दिया कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस था निर्भया का। तो उसमें भी यहाँ पर कि अगर उसकी तुमने डेथ कॉज कर दी है या फिर परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट में विक्टिम को डाल दिया है, तो पनिशमेंट सेम, ये पनिशमेंट जो है ऊपर वाला सेम ये पनिशमेंट है, बट इसके साथ में डेथ भी, उसको डेथ पेनल्टी भी दी जा सकती है, मतलब मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है।
नेक्स्ट सेक्शन 67 कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड ऑन हिज ओन वाइफ, वो अपनी वाइफ के साथ अगर हस्बैंड सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो ड्यूरिंग सेपरेशन, ये कंडीशन इस सेक्शन के लिए एसेंशियल है। तो इस सेक्शन के लिए ड्यूरिंग सेपरेशन जो है ये एसेंशियल कंडीशन है कि अगर हस्बैंड ने वाइफ के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तो वो पनिशेबल होगा सेक्शन 67 में। 67 में पनिशमेंट कितना है, नॉट लेस देन 2 years बट विच कैन एक्सटेंडेड टू 7 years प्लस फाइन, कि जो 2 साल से कम का नहीं होगा लेकिन 7 साल तक उसको सज़ा मिल सकती है। अब यहाँ सेक्सुअल इंटरकोर्स को भी इन्होंने बता दिया है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स में कौन सी एक्टिविटीज़ आएंगी, जो सेक्शन 63 के A to D में जो कंडीशंस दी गई हैं, सेम कंडीशन सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए भी आएंगी ABCD में जो कंडीशंस दी गई हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 68, इट टॉक्स अबाउट सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किया गया है अथॉरिटी में, पब्लिक सर्वेंट ने की अथॉरिटी में, या फिर कोई जेल का मैनेजर है या रिमांड होम का कोई मैनेजर है या चेयरमैन है, या फिर वुमेन इंस्टीट्यूट का कोई भी चेयरमैन है, या स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल है। अगर इस फिड्यूशियरी रिलेशन को लेकर, अगर इस ट्रस्ट वाले रिलेशन को लेकर या फिर अथॉरिटी वाले रिलेशन को लेकर रेप कमिट किया जाता है, अपनी पोजीशन का एब्यूज़ करते हुए टू इंड्यूस और सेड्यूस दैट विक्टिम, उस विक्टिम को इंड्यूस करके सेड्यूस करके जो रेप की कैटेगरी में नहीं आता है, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है सेक्शन 68 में। और कितना पनिशमेंट दिया गया है इसके लिए, नॉट लेस देन 5 years बट विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 10 years प्लस फाइन, और फाइन भी लगेगा। इसमें एक्सप्लेनेशंस भी दी हैं। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वही बात को एक्सप्लेन करता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है वो सेम टू सेम A to D कैटेगरी जो सेक्शन 63 की है, सेम यहाँ पर भी वही लागू होगा। और एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 63 की जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पर लागू होगी। और एक्सप्लेनेशन 3 सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल और रिमांड होम को बताया गया है कि इसमें कौन से पर्सन्स आ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन 4 में हॉस्पिटल, विमेन एंड चिल्ड्रन इंस्टीट्यूशन को डिफाइन किया गया है कि इसमें सेम टू सेम जो हमने ऑलरेडी जब रेप का हमने सेक्शन किया था तो उसमें भी उस सेक्शन 64 के जो सेकंड क्लॉज है उसमें इसको एक्सप्लेन किया गया है कि हॉस्पिटल एंड विमेन एंड चिल्ड्रंस इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन कौन सी इंस्टीट्यूशंस होती हैं, कि कोई गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए स्पेशली बात की गई है। नेक्स्ट सेक्शन 69 कहता है प्रॉमिस टू मैरी वुमेन। ये जो सेक्शन 69 है ये अभी न्यू सेक्शन है इस BNS में, पहले IPC में ये सेक्शन नहीं था। और ये सेक्शन बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि ये बात करता है कि अगर किसी पुरुष ने किसी महिला को प्रॉमिस किया है कि उसके साथ शादी करेगा और फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो क्या वो यहाँ पर पनिशेबल है अगर उसने उस प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं किया। अगर उसने उस प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं किया तो वो यहाँ पर पनिशेबल है, कि क्योंकि उसने उसको धोखा दिया है डिसीटफुल मीन्स से, या फिर प्रॉमिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उसको ये प्रॉमिस किया कि वो उसकी नौकरी लगवा देगा या फिर प्रमोशन करवा देगा उसका, या फिर मैरिंग बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, उस पुरुष ने धोखे से अपनी आइडेंटिटी छुपाई है और फिर उस महिला के साथ शादी करने का झांसा दिया है और फिर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, तो वो यहाँ पर पनिशेबल है। सेक्शन 69 का मिसयूज़ भी हो सकता है, क्योंकि ये महिलाओं को एक हथियार देता है कि अगर उस व्यक्ति ने हो सकता है जेन्युइनली मना किया हो शादी के लिए, उनके अच्छे रिलेशन थे लेकिन उसके पेरेंट्स नहीं मान रहे थे उस पुरुष के, तो क्या तब भी उसको पनिश किया जाएगा? तो तब उसे पनिश नहीं किया जाएगा। स्टार्टिंग से उसके इंटेंशन कैसी होनी चाहिए, नॉट टू फुलफिल दैट प्रॉमिस ऑफ मैरिज, कि वो शुरू से ही उसकी क्या थी, इंटेंशन थी, ये प्रूव करना पड़ेगा कि उसकी इंटेंशन थी कि वो शादी नहीं करना चाहता है। तो ये सब फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे या केस के फैक्ट्स पर डिपेंड करेगा इस सेक्शन को कि ये प्रूव होता है या नहीं होता है।
सेक्शन 70 कहता है गैंगरेप, कि गैंगरेप कब माना जाएगा। इसमें भी 2 क्लॉजेस बताए हैं। फर्स्ट क्लॉज में इसमें बताया है कि कॉमन इंटेंशन अगर होती है तो जितने भी व्यक्तियों ने रेप कमिट किया है, जैसे निर्भया का आप केस ले सकते हैं, तो उसमें 6 लोग थे, उनकी कॉमन इंटेंशन थी कि रेप कमिट करना। गैंग रेप कब होता है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, वो प्लानिंग करते हैं, उनकी कॉमन इंटेंशन है रेप कमिट करने की, तो उसे हम कहेंगे गैंग रेप। गैंग रेप के सेकंड क्लॉज में बताया है कि अगर 18 साल से कम की महिला के साथ अगर गैंग रेप किया गया है तो उसमें डेथ पेनल्टी भी है, उसमें मृत्यु दंड की सजा भी है। नेक्स्ट सेक्शन 71 कहता है कि अगर रिपीटेड ऑफेंडर है तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। सेक्शन 71 में उन ऑफेंडर्स की बात की गई है जिन्होंने सेक्शन 64, 65, 66, 70 ये जो सेक्शंस धाराओं के तहत अपराध किया है और फिर से उस अपराध को कर दिया है, तो यहाँ पर 71 में पनिश किया गया है। सेक्शन 72 में आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम ऑफ द रेप की डिस्क्लोज नहीं करनी है, रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को, उसकी पहचान नहीं बतानी है। अगर वो बच्ची है तो उसको स्कूल का नाम या फिर उसके घर का एड्रेस कुछ भी आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम इज नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड। सेक्शन 64 से 71 के जो ऑफेंसेस हैं, इट मीन जो सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, उन केसेस में रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। तो अगर कर दी जाती है तो उसमें पनिशमेंट कितना होगा, 2 ईयर्स प्लस फाइन, कि अप टू 2 ईयर्स पनिश किया जाएगा, 2 साल तक की सजा है और फाइन भी है। और क्या उसकी कंसेंट से आइडेंटिटी, यहाँ एक एक्सेप्शन भी है, वो बताता है क्या विक्टिम की कंसेंट से आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जा सकती है। यस, लेकिन वो कंसेंट कैसी होगी, इन राइटिंग, रिटन में वो कंसेंट होगी। क्या उसके पेरेंट्स की कंसेंट से ऐसा किया जा सकता है यदि वो विक्टिम है, वो अनसाउंड माइंड है, यदि वो माइनर है, यदि वो पागल है, तो क्या पेरेंट्स उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकते हैं। तो इसमें बताया है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम को डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट एक कंडीशन लगाई है कि उनको जो है गवर्नमेंट के जो संस्थान हैं उनसे क्या लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी, तभी वो कर सकते हैं, वो भी रिटन में कंसेंट लेनी होती है। सेक्शन 73 क्या कहता है कि सेक्सुअल ऑफेंसेस से रिलेटेड जो कोर्ट में कार्रवाइयाँ होती हैं, क्या उनको प्रिंट किया जा सकता है, पब्लिश किया जा सकता है। तो यहाँ सेक्शन 73 में प्रिंट और पब्लिकेशन पर भी बैन लगाया है कि आप विदाउट कोर्ट कंसेंट से उनको प्रिंट और पब्लिश नहीं कर सकते हैं, किसी भी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। और अगर आपने कोर्ट की उस कार्रवाई को पब्लिश या प्रिंट कर दिया विदाउट कंसेंट ऑफ दैट कोर्ट, तो यहाँ पर पनिशमेंट है 2 ईयर्स प्लस फाइन, अप टू 2 ईयर्स प्लस फाइन। और इसमें एक एक्सेप्शन भी है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में रेप विक्टिम की आइडेंटिटी डिस्क्लोज की जा सकती है, उनके नेम्स वगैरह वो उन जजमेंट्स में होते हैं। तो यहाँ वो अपवाद है, वो एक्सेप्शन है। आई होप स्टूडेंट्स ये सेक्शन 65 टू सेक्शन 73 आपको समझ में आया होगा। एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो डेथ पेनल्टी को लेकर हो सकते हैं कि कौन से ऐसे केसेस हैं, सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं जिसमें डेथ पेनल्टी, मृत्यु दंड दी जा सकती है। तो सेक्शन 65 का क्लॉज 2 में 12 ईयर से कम की जो महिला है उसके लिए डेथ पेनल्टी दी है, या फिर उस महिला की जिसके आपने रेप किया है डेथ कॉज कर दी है, या उसको ऐसी कंडीशन में डाल दिया है जो परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट है, तो उसमें भी डेथ पेनल्टी है। नेक्स्ट यहाँ पर भी डेथ पेनल्टी दी गई है कि यदि गैंग रेप किया है किसी 18 साल से कम की महिला के साथ, तो उसमें भी डेथ पेनल्टी दी गई है। और विक्टिम की आइडेंटिटी को लेकर भी क्वेश्चन किया जा सकता है, और ये पब्लिकेशन को लेकर भी क्वेश्चन किया जा सकता है। इसका जो अपवाद है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, उसको लेकर भी क्वेश्चन किया जा सकता है। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।